Good evening and welcome to all of you. In today's video, I am going to explain previous year feelers of PGT, TGT and other teaching exams. So, it is video 3 today and thank you so much for your kind support. Keep supporting me and I will be teaching you through this online platform. So, question number 1 is fill in the blanks. It is nothing else dash a crime. यह क्वेश्चन कंजंक्शन से है. else के साथ than, but, rather than और otherwise में से किसका प्रयोग करें. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक. else के बाद बिना सोचे समझे आप but का यूज करें. else के बाद अगर आपको कनेक्टर के रूप में वर्ड यूज करना है दैट मस्ट बी but. कुछ और सोचना मना है. else के बाद हमेशा but लगता है, इसलिए 1 का आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. एप्रोप्रिएट आर्टिकल को चूज करके इन ब्लैंक को फिल कर देना है. डैश आर एट डैश हाउस इज एनफ टू गिव यू एन इंप्रेशन अबाउट द फैमिली दैट लिव्स हियर. आप आर के पहले ये तो लगा नहीं सकते हैं, फिर ये भी नहीं लगा सकते हैं, ये लगा ही नहीं सकते. कितना हल्का है. एन आर एट ए हाउस इज एनफ टू गिव यू एन इंप्रेशन अबाउट द फैमिली. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड विद द एप्रोप्रिएट सफिक्स दैट गिव्स द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. यानी अंडरलाइन तो कुछ है ही नहीं, मैं अभी से कर देता हूं, ये टाइपिस्ट का मिस्टेक है. It was very perceptive of you to notice that. यह जो अंडरलाइंड वर्ड है इसमें एप्रोप्रिएट सफिक्स वाले वर्ड को चूज करिए जो इस वर्ड का नाउन बना दे. तो परसेप्टिव, परसीव वर्ब का एडजेक्टिव है, वर्ब है यह परसीव. ग्रहण करना इसका अर्थ होता है. इसका नाउन बनता है परसेप्शन. इसका नाउन परसेप्शन होगा और एडजेक्टिव हो जाएगा परसेप्टिव. ग्रहण और ग्रहण करने योग्य. परसेप्टिव का अर्थ ग्राह्य भी होता है. तो परसेप्चुअल नहीं है नाउन. परसेप्टिवनेस, परसेप्टिबल, अब परसेप्टिवनेस. एक और वर्ड आया. परसीव का सबसे बढ़िया और प्रचलित नाउन परसेप्शन होता है, जो कि यहां नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां जो दिया है उसमें से हमें सेलेक्ट करना है. परसीव से परसेप्शन भी बनता है और परसेप्टिवनेस भी बनता है. यानी किसी चीज को परसीव कर लेने की जो टेंडेंसी है वो परसेप्टिवनेस कहलाती है, और परसीव कर लेने का जो काम है वह परसेप्शन कहलाता है. तो दोनों ही सही है. परसेप्टिबल जिन शब्दों के अंत में BLE हो या ABLE हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं. ये सब आपको याद करना होगा. जिन शब्दों के अंत में AL हो उनमें 99% वर्ड एडजेक्टिव होते हैं और 1% वर्ड नाउन भी होते हैं. जैसे रिमूव का नाउन बनाएंगे ना, रिमूवल होगा. अभाव एक शब्द है, अभाव उसका नाउन बन जाता है. विथड्रॉ, विथड्रॉ का विथड्रॉवल हो जाता है. तो बहुत सारे शब्द हैं जिनमें AL लगाने पर नाउन बनते हैं, लेकिन लिमिटेड. आप AL वाले शब्द में मैक्सिमम अगर आपसे न क्लियर हो पाए तो आप आंसर एडजेक्टिव दे दें जिनके अंत में AL हो. कभी कभी ये अगर हम गिने तो 10 होंगे कुल जो AL लगने से नाउन बनते हैं. परसेप्टिवली, अब ये भी ट्रिक ऐसे मैं बार बार बोलता हूं कि इस पर स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप उन वीडियोस को देख लें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो समस्याएं हैं ये हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाएंगी. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. यूज ऑफ प्रीफिक्सेस इन इंग्लिश, यूज ऑफ सफिक्सेस इन इंग्लिश, आप जरूर देख लें, आपके लिए काफी यूजफुल होंगे वे दोनों वीडियोज. एडजेक्टिव रूट वर्ड हो और उसमें LY लगा हो तो जो शब्द बन करके आएगा वह एडवर्ब कहलाएगा. और रूट वर्ड नाउन हो और उसमें LY लगा हो
तो जो शब्द बन करके आएगा वह एडजेक्टिव होगा। जैसे मैन से मैनली होगा, गॉड से गॉडली होगा, फादर से फादरली होगा, वुमन से वुमनली होगा। और एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो क्लियर से क्लियरली होगा, अटेंटिव से अटेंटिवली होगा, प्रॉपर से प्रॉपरली होगा, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल्ली होगा, केयरफुल से केयरफुल्ली होगा। जब आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाते हैं, नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रश्नों को इजीली कर लेंगे। नेस, TION, HOODSHIP, THISM, इनसे अंत होने वाले जो शब्द होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। डिटेल्ड इसकी चर्चा मैं वीडियो में कर दिया हूं, वीडियो को अवश्य देखें। यूज द आर्टिकल, द टीचर ड्रू अ ट्री ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड पर ट्री का फिगर बना दिए, उन्होंने ड्रॉ कर लिया उसे, तो क्या करें? ऑन द ब्लैक बोर्ड होगा। जिस ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने बनाया वो ब्लैक बोर्ड पर्टिकुलर था, खास था, इसलिए यहां द सुटेबल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूज एप्रोप्रिएट टेंस। इट डैश रेन फील करना है, हेवीली फॉर ए वीक। द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग, एक सप्ताह से बारिश हो रही है और कुएं ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो एक सप्ताह से बारिश हो रही है यानी इट हैज बीन रेनिंग, आंसर डी होगा। इसका भी ट्रिक दे चुका हूं कि सेंटेंस के अंत में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो। देखिए एक ही तरह के प्रश्नों का समावेश अधिक मिल रहा है, आप कुछ ट्रिक्स याद कर लें, इजीली आप इस तरह के प्रश्न कवर कर लेंगे। आई हैव नेवर ईटन डैश नाइस मैंगोज एज दिस। आई हैव नेवर ईटन डैश नाइस मैंगोज एज दिस। यहां एज लगा हुआ है, फॉर के साथ एज नहीं लगता है, दैट के साथ एज नहीं लगता है, बोथ के साथ एज नहीं लगता है। एकमात्र सच है जिसके साथ एज लगता है, सच एज, वैसा जैसा। बोथ के साथ एंड लगता है, फॉर के साथ कुछ लगता ही नहीं है, दैट के साथ लगता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल मीन्स निवास करना, ड्वेल मीन्स रहना, लिव का सिनोनिम होता है ड्वेल। ड्वेल का सेकंड फॉर्म ड्वेल्ट और थर्ड फॉर्म ड्वेल्ट होता है, यानी आंसर सी होगा, ड्वेल, ड्वेल्ट एंड ड्वेल्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रीप। रीप वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को आपको बनाना है, तो रीप RIP है। अब इस रीप के लिए हम RIP, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो RIP, RIPPED। अब सोचिए कि आपको बनाना है पास्ट पार्टिसिपल, मीनिंग याद है नहीं है, छोड़िए गोली मारिए। रीप नहीं होगा, टू रीप तो सोच नहीं सकते, रिप्स तो आप रिप्ड भरेंगे, कितना आसान है, रिप्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट टेंस को आप पहचाने। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट, दो पार्ट में है। यह पार्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यह पार्ट सिंपल पास्ट है, लेकिन देगा ऑप्शन में एक ही, देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट दिया ही नहीं क्योंकि एक ही दिया जाता है, दो टुकड़े में से एक ही का पूछा जाएगा, कोई एक ऑप्शन में एक ही रहेगा, दोनों रहेगा ही नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बीसीच। बीसीच मीन्स होता है अनुनय करना, विनय करना, विनती करना, आग्रह करना। बीसीच, बीसीच का सिनोनिम होता है इंट्रीट। बीसीच का सिनोनिम होता है इंट्रीट। आप रिक्वेस्ट खूब यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के जगह पर आप इंट्रीट का यूज कर सकते हैं, इम्प्लोर का यूज कर सकते हैं, बीसीच का यूज करिए। इन सब का अर्थ रिक्वेस्ट करना ही होता है। तो बीसीच का सेकंड फॉर्म बिसॉट और थर्ड फॉर्म बिसॉट होता है, जो कि सी में दिया हुआ है, इसलिए 10 का आंसर सेलेक्ट करेंगे आप, सी। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस 11 to 15। ट्रिक, टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नीचे वर्ड दिया गया है इसके वर्ब फॉर्म को टिक कर देना है। फेलियर, फेलियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है असफलता, असफलता, और इसका जो वर्ब होगा वह फेल होगा। फेलियर फेल से बनता है, फेल, फेल्ड, फेल्ड, V2 V3। फेल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो फेलियर हो जाएगा, इसमें फेल्ड शब्द है, यही आंसर होगा। फियास्को मीन्स होता है पूर्ण असफलता,
संपूर्ण असफलता को हम फियास्को कहते हैं। फॉलेसी क्या है? एक तरह का भ्रम है, डेल्यूजन है। फॉलेसी एक भ्रांति है, एक भ्रम है, मन में गलत अवधारणा। कैसे लिखेंगे भ्रांति? देख लीजिएगा आप, हिंदी के लिए क्षमा करें मुझे। मैनेजमेंट का वर्ब आपको बनाना है। मैनेजमेंट का वर्ब क्या होगा? इनमें से मैनेजमेंट का वर्ब क्या है? जितने शब्दों के अंत में MENT हो वे सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। पढ़ते हैं मंथ, जितने शब्दों में MENT हो उसे मंथ पढ़ें, मेंथ नहीं, मंथ। इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मैं पहले भी बोल गया हूं यह ट्रिक। तो किस मेंथ हटा देंगे हम तो मैनेज हो जाएगा, यानी मैनेज से ही बनता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेज प्रबंध करना, मैनेजमेंट प्रबंधन, प्रबंध करना, और इसी से बनता है प्रबंधन। मैनेजर मीन्स होता है प्रबंधक। यह कॉमन नाउन है। जितने शब्दों के अंत में IST हो, सीख लें आप, जितने शब्दों के अंत में IST हो, OR हो, ER हो, ये सभी कॉमन नाउन होंगे, कॉमन नाउन। मैनेजीरियल, मैनेजीरियल क्या है? AL है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होगा प्रबंधकीय। मैनेजीरियल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होगा प्रबंधकीय। तो हमें तो वर्ब बताना है, इसलिए मैनेजमेंट का वर्ब मैनेज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का वर्ब बनाएं। ऑप्शन आपके सामने है, कंफ्यूजर, कंफ्यूज, कॉन्फर। तो क्या देंगे? कंफ्यूजन। इसके अंत में ION है, और जितने शब्दों के अंत में ION हो वे सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ION, TION से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कंफ्यूजन मीन्स दुविधा। कंफ्यूजर ऐसा वर्ड प्रचलित नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं मिला है। कंफ्यूजर दे दिया गया, मान लेते हैं कि कॉमन नाउन है, बट मुझे डाउट है इसके कॉमन नाउन होने पर। ऐसा वर्ड मुझे मिला नहीं है। कंफ्यूज रूट वर्ड है और इसी से कंफ्यूजन बना है। कंफ्यूज मीन्स होता है भ्रमित कर देना, या भ्रम में डाल देना, दुविधा में डाल देना। कन्फर, कन्फर मीन्स होता है प्रदान करना। क्या प्रदान करना? किसी भी तरह के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को प्रदान करने में हम कन्फर का प्रयोग करते हैं। एजुकेशनल मेडल्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो वहां हम कन्फर का प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशन कन्फर के साथ लगाना हो तो आप ऑन लगाएं। तो कंफ्यूजन कंफ्यूज वर्ब से बना है। अगला प्रश्न है रॉबर। रॉबर मीन्स डाकू होता है। ER अंत में है तो यह कॉमन नाउन है। रॉबर का रूट वर्ड रॉब होता है। रॉबर को हिंदी में हम डाकू कहते हैं, और ER है इसलिए यह है कॉमन नाउन। इसका हमें वर्ब बनाना है। रैबिड मीन्स होता है बावला, उन्मत्त, जो सोचे विचारे नहीं, विवेक का प्रयोग न करे, उसे रैबिड कहते हैं। रॉबर मीन्स डाकू, सेम वर्ड क्यों दे दिया गया? यहां रॉब्ड होगा। इसका वर्ब फॉर्म यही एकमात्र है, हालांकि यह V2 V3 है। इसका रूट वर्ड रॉब होता है, ROB, जिसका सिनोनिम लूट होता है। लूट मीन्स लूटना, रॉब मीन्स लूटना, और प्लंडर मीन्स लूटना। अब चोरी करना, चुराने के लिए स्टील। अगर हम बात चुराने की करें तो उसके लिए स्टील का प्रयोग करते हैं, पिल्फर का प्रयोग करते हैं। एक और वर्ड होता है चुराना। स्टील मीन्स चुराना, पिल्फर मीन्स चुराना। बरगल, चुराना। ओ प्रश्न है ना यहां। डिलीवरी, अब इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं डिलीवरी, गलत है। इसको पढ़ना है डिलीवरी। डिलीवरी, डिलीवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Y से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे डिलीवर से डिलीवरी बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। Y से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव ही होते हैं। जैसे स्पाइस से स्पाइसी बना, इसका टेक्निक दे सकता हूं। इसका टेक्निक है मेरे पास।
वर्ब के अंत में अगर वाई लग रहा हो, वर्ब के अंत में, तो जो शब्द बनेगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे आपके सामने शब्द है डिलीवर, वाई लगा दिए, डिलीवरी बन गया। एडजेक्टिव भी तो, एडजेक्टिव भी, जैसे ऑनेस्ट में हम वाई लगा दिए, ऑनेस्टी बन गया। लेकिन नाउन में हम वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे एयर, हवा, इसमें आप वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा? एयरी, हवादार। स्पाइस, मसाला, वाई लगाएंगे तो यह स्पाइसी बनेगा, मसालेदार। इसका भी टेक्निक मैंने निकाल दिया, अभी निकाला जस्ट। नाउन में वाई लगा हो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव या वर्ब में वाई लगा हो तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रश्न तो बाकी ही रह गया ना। डिलीवरी का हमें वर्ब बनाना है तो यह डिलीवर शब्द से बना है। अब डिलीवरेंस भी जो है ना, ANCE, इससे अंत होने वाले शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ENCE और ANCE, इन दोनों से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। यहाँ डी छूटा है टाइपिस्ट से। डिलीवरर, डिलीवर करने वाला, तो करने वाला ER कॉमन नाउन हो जाएगा। ER से अंत होने वाले शब्द कॉमन नाउन हो जाते हैं। इक्का दुक्का अपवाद भी है, जैसे लाफ्टर भी ER से अंत कर रहा है, लेकिन लाफ्ट कोई शब्द नहीं है, वो लाफ वर्ब से बना है, तो लाफ्टर मीन्स हंसी हो जाता है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, इसका टेंस बताइए। हेडिंग गायब है, इसका आप टेंस बताइए। मैं जिसमें हेडिंग टाइपिस्ट छोड़ दिए हैं मैं बोल दूंगा। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, टेंस बताइए कौन सा टेंस यहाँ एप्लीकेबल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है और प्रेजेंट परफेक्ट है। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इसके लिए क्या करें, 12 जो टेंस होते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर याद कर जाएं। आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर याद कर जाएं, दोनों को कनेक्ट कर लें, और केवल नाम से आप स्ट्रक्चर भी याद कर जाएं तो काम आपका हो जाने वाला है। आइडेंटिफिकेशन याद होगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यह प्रेजेंट सिंपल है। आई एट माई फूड का भी आपको टेंस बताना है। आई एट माई फूड का आपको टेंस बताना है, तो सिंपल पास्ट होगा। पास्ट सिंपल कहें चाहे सिंपल पास्ट कहें, इसका भी टेंस ही बताना है। ये सारे प्रश्न टेंस वाले ही हैं। इसका टेंस बताएं। आई एम रीडिंग अ बुक, काम जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, काम जारी है। 19, आई हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकेंस नोवेल्स, डिकेंस के अधिकाधिक नोवेल्स को मैंने पढ़ लिया है। हैव के बाद आप V3 देख रहे हैं, हैव के बाद V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, इसलिए 19 का आंसर ये होगा। 20, व्हेन आई अराइव्ड अन्य हैड जस्ट लेफ्ट, जब मैं आया अन्य अभी अभी गई थी। क्या बताना है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए ये तो सिंपल पास्ट में है और यह पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन इसे कहेंगे हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ऐसे स्ट्रक्चर यूज होते हैं। आई हैव बिन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस या फॉर के बाद टाइम आप देख रहे हैं, हैज बिन हैव बिन के बाद वर्ब फोर देख रहे हैं। यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे नहीं, यहां टाइप में छूटा हुआ है, एक में कंटिन्यूअस चाहिए ही चाहिए, आंसर सी होगा। He had been trying to get her on the phone, had been trying, had been before, यानी past perfect continuous tense। I'm sorry, चिन्ह लग गया प्रेजेंट पर, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए, नॉट बी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। बड़ा सिंपल सेट है आज का। 24, नोट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑक्सिलियरीज, आपको ऑक्सिलियरीज भरना है, साथ में यहाँ हेल्प भी मिल जाता है। एबिलिटी को व्यक्त करने वाला क्या है, तो प्रेजेंट में कैन है, पास्ट में कुड है। ही डैश राइड ए बाइसिकल, यहाँ तो बात प्रेजेंट की ही हो रही है, किसी भी तरह से यह पास्ट नहीं है। और आप जान लें कि अगर पहले से कोई पार्ट पास्ट में ना हो
तो आपको पास्ट वाला फॉर्म मॉडल का यूज ही नहीं करना है, आप हमेशा प्रेजेंट फॉर्म के मॉडल का यूज करें। इसलिए आंसर 24 का बी होगा। 25 पीटर डजंट स्मोक डैश ही क्वेश्चन टैग बनाइए। तो यहां जब डजंट है तो आप केवल डज ही कर दें, पीटर के लिए ही यूज करें। अच्छा ही तो यहां है ही, तो केवल आप डज यूज कर लें। और इसी के साथ ये 25 क्वेश्चंस फिलर के कंप्लीट हुए। सेट 3 मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा, इसकी संख्या बढ़ती रही व्यूवर्स की, तो आगे वीडियोस भी आपके सामने आएंगे। नहीं बढ़ने पर फिर कुछ और वीडियो जाएंगे जिसे ज्यादा लोग पसंद करेंगे। जिधर ज्यादा व्यूवर्स मिलेंगे उधर ही वीडियो बनाना मैं पसंद करूंगा, और मैं ही नहीं कोई भी शिक्षक शायद ऐसा ही करना चाहेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लिंक को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड नाइट।